हम मैनिफेस्टेशंस करते हैं अपने विश को फुलफ़िल करने के लिए। मंत्रा की चैंटिंग करते हैं, रिचुअल्स करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, टेक्निक्स करते हैं अपनी उस विश को फुलफ़िल करने के लिए जिसकी हमें बहुत ज़्यादा डिज़ायर होती है, यानी कि जिसको हम पाना चाहते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि आपकी ये पूरी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी एफर्मेशंस के बिना बिल्कुल अधूरी है। आप कोई भी टेक्निक करो, एफर्मेशन का उसमें बहुत बड़ा रोल होता है। एफर्मेशन में वो ताकत होती है, चाहे आप कोई भी टेक्निक करो, किसी भी रिचुअल को परफॉर्म करो, मेडिटेशन करो, मंत्रा की चैंटिंग करो, उसमें एफर्मेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। साथ ही अगर आप एफर्मेशन ट्राई करते हो तो आपके विश के फुलफ़िल होने के चांसेस 10 गुना बढ़ जाते हैं। यानी कि एफर्मेशन में वो ताकत होती है जो आपके विश को 10 गुना तेज़ी से मैनिफेस्ट करा सकता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको शेयर करने जा रही हूँ कि एफर्मेशन हमारे इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में क्यों ज़रूरी है और इसे कैसे करते हैं, किस टाइम पे करते हैं जब हमारे विश बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होने के चांसेस होते हैं। हाय एंड नमस्ते टू द मोस्ट ब्यूटीफुल पीपल, मेरे हैप्पी डिवाइन सोल्स। आप सबका अपने यूट्यूब चैनल डिवाइन ब्लेस्ड में ढेर सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड आई प्रे कि आप सब हमेशा ही अच्छे रहे, डिवाइन की ब्लेसिंग्स आप पे हमेशा बरसती रहे और आप जिस भी ताकत को मानते हैं वो ताकत आप पे मेहरबान हो और आप हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। टॉपिक को शुरू करने से पहले मेरी हमेशा से आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे वीडियोस पे लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा ताकि मैं भी ग्रो करूं। अपना ढेर सारा प्यार, अपना ढेर सारा आशीर्वाद मुझे शो करिएगा। मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि आपको ढेर सारा हेल्प डिलीवर कर सकूँ अपने वीडियोज़ के द्वारा। और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करना मत भूलिएगा। चलिए अब टॉपिक को शुरू करते हैं। ये पूरे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी हमारे ट्रस्ट पे वर्क करती है, हमारे वर्क पे वर्क करती है, हमारे इनर वर्क, हमारे माइंड वर्क, हमारे थॉट प्रोसेस और साथ ही एफर्मेशन बेस्ड यानी कि एफर्मेशन पे वर्क करती है। इस पूरे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में चाहे वो आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी हो, सोलमेट जर्नी हो, कार्मिक जर्नी हो या फिर स्पिरिचुअल या फिर आपकी विश फुलफिलमेंट की जर्नी हो, इन सभी जर्नी में सबसे बड़ा रोल हमारे यूनिवर्स प्ले करते हैं और उसके बाद सबसे बड़ा रोल होता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड का। यानी कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड वो सबसे बड़ा कारक होता है जो अगर कुछ एक्सेप्ट कर लेता है तो उसे हकीकत में बदल सकता है, ऐसी उसमें शक्ति होती है। लेकिन 90% हमारा कॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है और 10% हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है एक टाइम पे। हमें उसे एक्टिव करना होता है अपने विश को फुलफ़िल करने के लिए। जैसे कि अगर आपने अच्छे से समझाऊँ तो आपने जहाँ भी सर्च किया होगा जब आप इस जर्नी में आए होंगे या फिर किसी भी वीडियो में अगर आप गए होंगे तो आपको यही सुनने को मिला होगा कि आप जैसा सोचेंगे वैसा आप मैनिफेस्ट करते जाएंगे। यानी कि आप जो सोचते हैं आपके साथ में वही होने लगता है। ये सारा रोल होता है सबकॉन्शियस माइंड का। सबकॉन्शियस माइंड अगर किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर ले तो वो उसे हकीकत में बदलने की ताकत रखता है, हकीकत में बदलता ही बदलता है। इसीलिए किसी भी टेक्निक में, किसी भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वीडियो में अगर आपने सुना होगा तो आपने ये ज़रूर सुना होगा कि आप अपनी विश को जीना स्टार्ट कर दीजिए, उसे प्रेजेंट में जीना स्टार्ट कर दीजिए। आप कोई एफर्मेशन बनाते हैं उसको भी प्रेजेंट में बनाना होता है। आप अगर कोई विश करते हैं उसको भी प्रेजेंट में करना होता है, ताकि आपको ये कहना होता है अपने सबकॉन्शियस माइंड को कि मेरे साथ में ये चीज़ें हो रही हैं। और जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड इसे पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लेता है, बिल्कुल एक्टिव हो जाता है, तब हमारी वो विश पूरी हो जाती है। आप चाहे कोई भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक करो, मेडिटेशन करो, अगर आप मेडिटेशन करते हैं उसमें भी आपने प्रेजेंट में अपनी विश को विजुलाइज करना होता है। एक एफर्मेशन बना के आपने अपनी विश को बोलना होता है। आप अगर स्क्रिप्टिंग करते हैं तो उसमें भी आप एक स्टेटमेंट बनाते हैं, आप एक एफर्मेशन बनाते हैं जो कि प्रेजेंट में होती है। ये सब कुछ एफर्मेशन बेस्ड होता है। चाहे आप फुल मून रिचुअल कीजिए, न्यू मून रिचुअल कीजिए, सब कुछ एफर्मेशन बेस्ड होता है। इसीलिए हमारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में एफर्मेशन इतना बड़ा रोल प्ले करता है, यानी कि इतना ज़रूरी होता है। आप कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक करो, रिचुअल्स करो, मेडिटेशन करो, कुछ भी करो, लेकिन अगर आप एफर्मेशन का सहारा लेते हैं ना, उसे लेट गो करने के बाद जब आप उसे प्रेजेंट में बोलना स्टार्ट कर देते हैं, बार बार अपने एफर्मेशन को दोहराते हैं, तो आपके विश के फुलफ़िल होने की जो चांसेस होते हैं वो बहुत 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसलिए एफर्मेशन बहुत ज़रूरी होता है। अब एफर्मेशन बोलते कैसे हैं? तो आप जितनी क्लियर एनर्जी यूनिवर्स को देंगे उतनी क्लैरिटी के साथ में आपको वो चीज़ 2 गुना 4 गुना होके वापस मिलेगी।
तो इसलिए जितना क्लियर आप अपना एफर्मेशन बनाएंगे उतनी क्लियर एनर्जी बार बार आपके यूनिवर्स को जाती रहेगी। जितनी बार आप अपना एफर्मेशन ट्राई करेंगे, एफर्मेशन बोलेंगे, उतनी बार वो एनर्जी यूनिवर्स को मिलेगी और आपके सबकॉन्शियस माइंड को मिलेगी, जो कि अभी इनएक्टिव है, जिसे एक्टिवेट करना है। तो इसलिए जितनी क्लियर एनर्जी आप डालेंगे, जितनी बार डालेंगे, उसके चांसेस उतने ही बढ़ते चले जाएंगे। आप उसे अगर अपनी नॉर्मल हैबिट बना लेते हैं ना, तो अगर आप ना सोचे भी तो भी आपके मुंह से वो चीज़ निकलने लगती है, क्योंकि अब आप ये हैबिचुअल हो चुके हैं, आपको उसकी आदत पड़ चुकी है। और जब ये आदत पड़ने लगे ना, तब समझ जाइए कि अब आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको एक्सेप्ट करने लगा है और जल्द ही आपकी वो विश बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड 2 टाइम पे बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। एक, जब हम सोने जाते हैं, तो कहीं भी आपने ज़रूर पढ़ा होगा, अगर आप साइकोलॉजिकल फैक्ट भी पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी आपने ज़रूर पढ़ा होगा कि जब आपको हल्की नींद आने लगे, आपको लगे कि आप बिल्कुल सो रहे हैं, तो आप अपनी उन चीज़ों को विजुलाइज़ करना स्टार्ट कर दीजिए, उन चीज़ों को दोहराना स्टार्ट कर दीजिए जिसको आप अपनी लाइफ में आगे मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जो आप बनना चाहते हैं, जो आप पाना चाहते हैं। क्योंकि उस टाइम हमारा सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। अगर आपने किसी भी स्क्रिप्टिंग की टेक्निक देखी होगी, या फिर अगर आप फुल मून रिचुअल, न्यू मून रिचुअल आपने देखा होगा, तो ये टेक्निक्स में आपको बोला जाता है कि रात को सोने से पहले कीजिए। वो इसलिए क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड उस समय बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। अगर आप कोई रिचुअल नहीं भी करते हैं, रिचुअल किसी स्पेशल डे पे की जाती है, टेक्निक्स आपने कर ली, आप उसको लेट गो करिए। उसके बाद एक एफर्मेशन तैयार कीजिए अपने उस विश की, जैसे कि वो आपको मिल चुकी है, और वो एफर्मेशन आप दोहराते रहिए, उसे जीने लगिए। जीने का मतलब यही होता है कि आप उसे अपने नॉर्मल लाइफ में हैबिट बना रहे हैं, यानी कि आप उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे एक्सेप्ट कर रहा है। तो इसलिए आपने एफर्मेशन के जरिए ही उसको जीना है। जब आप अपने विश को बोलेंगे, जैसे कि आपको करियर से रिलेटेड आपको कोई जॉब मैनिफेस्ट करनी है, तो आपने क्लियर एक स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, क्लियर एक एफर्मेशन बनाना पड़ेगा, जो कि प्रेजेंट टेंस में होती है कि थैंक यू यूनिवर्स, मेरी इस पोस्ट पे मेरी डिज़ायर जॉब लग गई है, मैं बहुत खुश हूँ, मैं अपनी जॉब बहुत हैप्पीली कर रहा हूँ या कर रही हूँ। आपने ये पूरी क्लियर एनर्जी, आप किस पोस्ट पे जाना चाहते हैं वो पूरी क्लियर एनर्जी दीजिए, ताकि यूनिवर्स को एनर्जी बिल्कुल क्लियर मिले और आपको भी उसी क्लैरिटी के साथ में आप जैसा चाहते हैं एज इट इज़ आपको वो एनर्जी वापस मिले। तो आप एफर्मेशन बनाइए। उसके बाद जब आप उसे दोहराना स्टार्ट करते हैं, हर दिन, हर रोज़, हर पल, जब भी आपको टाइम मिले आप उसे दोहराना स्टार्ट करते हैं, तो एक टाइम ऐसा आता है कि जब आप अगर नहीं भी सोचते हैं तो आपके मुंह से वो चीज़ें निकलने लगती है, क्योंकि आपको उसकी हैबिट हो जाती है। और ये हैबिट तभी होती है जब आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको एक्सेप्ट करने लगता है। और अगर ये चीज़ आपके साथ में होने लगे तो समझ जाइए कि आपकी विश अब जल्दी ही पूरी होने वाली है, क्योंकि आपने अपने विश को जीना स्टार्ट कर दिया है। अब मैंने आपको बताया कि एफर्मेशन बोलने का सबसे राइट टाइम क्या होता है। रात को सोने जाने से पहले, जब आपको लगे कि आप बिल्कुल सो रहे हैं, आप अपनी उस चीज़ को, अपनी विश को विजुलाइज करना स्टार्ट कर दीजिए। अपने विश को, जैसे मैंने करियर के बारे में बताया, अगर आपने हेल्थ के बारे में चाहिए तो आप बिल्कुल क्लियर एनर्जी दीजिए कि थैंक यू यूनिवर्स। अगर आप वेट गेन करना चाहते हैं तो मेरा इतना वेट गेन हो चुका है, इतना केजी वेट गेन हो चुका है। हाइट मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, मेरी इतनी फीट एंड इतनी इंचेस हाइट हो चुकी है। अगर आप मैरिज मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, रीयूनियन मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, अगर आप अपने पर्सन के साथ में एक हैप्पी ज़िंदगी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आप बिल्कुल क्लियर एनर्जी दीजिए। अगर आप उनसे शादी करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल क्लियर एनर्जी दीजिए कि मैं और मेरे पर्सन की हैप्पीली मैरिड हो चुकी है, हम बहुत खुश हैं, हम एक अच्छे हैप्पी रिलेशनशिप में हैं। धीरे धीरे वो चीज़ें आपका सबकॉन्शियस माइंड बिल्कुल एक्सेप्ट करने लगेगा। उस टाइम हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिव होता है। साथ ही जब आप सो के उठते हैं, यानी कि सो के उठने के साथ ही जब आप अपनी आंखें खोलते हैं, सबसे पहले आप अपनी हथेलियों को देखिए, उसके बाद अपने एफर्मेशन को बोलना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि सो के उठने के बाद आप बहुत ज़्यादा चार्ज्ड होते हैं, आपकी एनर्जी बहुत एकदम फ्रेश होती है और उस टाइम भी आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। तो अगर आप इस टाइम पे अपने एफर्मेशन को बोलते हैं,
दिन में तो आपने कई बार अपने एफर्मेशन को दोहराते रहना चाहिए, लेकिन ये 2 टाइम ऐसे होते हैं जब आप अपने एफर्मेशन को बोलते हैं तो आपकी विशेज़ बहुत बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होना स्टार्ट हो जाती है। आप इसे 1 मंथ 2 मंथ कितना भी टाइम लगे, आप इसे एक हैबिट बना लो, उसको फॉलो करो, उसके बाद आप खुद देखेंगे कि आपकी विशेज़ कितनी जल्दी से मैनिफेस्ट हो रही हैं। अगर आपने अभी तक एफर्मेशन रेडी नहीं किया है, एफर्मेशन ट्राई नहीं करते हैं, सिर्फ रिचुअल्स करते हैं, तो अब आप एफर्मेशन ट्राई करना स्टार्ट करो। आपको फ़र्क ज़रूर दिखने लगेगा, आपको फ़र्क 15 दिनों में दिखने लगेगा, क्योंकि 21 डेज़, चलिए 21 डेज़ लेते, क्योंकि किसी भी चेंज को एक्सेप्ट होने में 21 डेज़ लगते हैं, तो इसलिए आपको फ़र्क 21 डेज़ में दिखना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर आपको ये फ़र्क दिखना स्टार्ट होता है, अगर आप ये एफर्मेशन ट्राई करते हैं, तो आप मेरे वीडियो पे वापस इस वीडियो पे आके अपनी स्टोरी देना मत भूलिएगा। ये हमारे लिए, सबके लिए एक सपोर्ट होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।